सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग लिखा है तो अखिलेश यादव हमलावर हो गए और समाजवाद और समाजवादी को लेकर बहस शुरू हो गई है। मौसम चुनावी है और चुनावी मौसम का एक उसूल है कि इस मौसम में किसी का बर्थडे पड़े या बरसी, गदर मचना तय है। इस बार बर्थडे राम मनोहर लोहिया का था। इधर लोहिया के ध्वजवाहक अखिलेश, मुलायम और शिवपाल उन पर फूलों का हार चढ़ा रहे थे और उधर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्लॉग लिख रहे थे। मोदी जी ने लिखा कि वो दल जो डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श बताते नहीं थकते, उन्होंने पूरी तरह से उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है। यहाँ तक कि ये दल डॉक्टर लोहिया को अपमानित करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। डॉक्टर लोहिया वंशवादी राजनीति को हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे। आज वो ये देखकर जरूर हैरान परेशान होते हैं कि उनके अनुयायी के लिए अपने परिवारों के हित देश हित से ऊपर है। जिन लोगों ने डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से छल किया है, वो लोग हमेशा की तरह देशवासियों से भी छल करेंगे। लेखक प्रधानमंत्री जी का ये लेख लोहिया से ज्यादा चुनावी था, लेकिन मोदी ने निशाना जहां लगाया था वहीं लगा। अपने आप को लोहिया का सबसे बड़ा आलंबरदार बताने वाले समाजवादी अखिलेश मोदी पर लाल हो गए। प्रधानमंत्री जी को समाजवाद से और सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं। न केवल प्रधानमंत्री जी को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण ये है कि जब कभी भी मौका मिला उन्होंने वादों के खिलाफ काम किया है। ये पहली सरकार है जो झूठ के नाम से जानी जाएगी। लोकतंत्र में इतना झूठ बोलने वाली सरकार कोई नहीं रही होगी। डॉक्टर लोहिया जी ने जहां जातिपात जाति तोड़ों का आंदोलन चलाया, वहीं सबसे ज्यादा जहर जातियों का अगर किसी ने घोला है समाज में तो भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पर सवाल खड़े किए, लेकिन परिवारवाद से मोदी जी की बीजेपी भी अछूती नहीं है। अगर मुलायम का खानदान राजनीति में है तो बीजेपी में राजनाथ के बेटे पंकज भी विधायक हैं। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह भी राजनीति में हैं। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन यूपी की सरकार में मंत्री हैं। राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह का परिवार भी यूपी की राजनीति में है। मोहनलालगंज से कौशल किशोर सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं। यूपी से बाहर ये लिस्ट सुषमा स्वराज, पंकजा मुंडे, धर्मेंद्र प्रधान, येदियुरप्पा तक जाती है। लेकिन राजनीति की खासियत यही है कि यहाँ अपने दाग किसी को दिखाई नहीं देते। परिवारवाद की लड़ाई में सच्चाई सच्चा समाजवादी होने की भी है। अखिलेश यादव ने लोहिया को याद किया, मुलायम सिंह यादव भी लोहिया को याद कर रहे हैं और शिवपाल भी अपने तरीके से लोहिया की शरण में है। लोहिया जी के बारे में जहाँ पर भी, चाहे देश में चाहे विदेश में, जहां पर भी अन्याय होता था तो अन्याय का विरोध करते थे, वहीं पर करते थे, चाहे देश में चाहे विदेश में। तो लोहिया जी के बारे में ये सब लोग जानते हैं। मायावती अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश पर हमला बोलने का मतलब है मायावती पर वार। इसीलिए मोदी ने जब परिवारवाद वाला लेख लिखा तो मायावती ने मोदी सरकार की नाकामियां गिना दी। मोदी के लिखे का जवाब मायावती ने ट्विटर पर लिख कर दिया। कहा, बेरोजगारी का ग्राफ 45 सालों में सबसे ऊपर है, देश गर्त में जा रहा है। मोदी सरकार में धन्ना सेठों की संख्या बढ़ गई है, गरीबी बेरोजगारी भयानक बढ़ी। मोदी ने दिल्ली से अखिलेश पर हमला किया तो लखनऊ में मायावती ने अखिलेश का बचाव किया। मायावती अखिलेश के बचाव में पूरी तरह से आ पाती, तब तक लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने भी वंशवाद पर हमला कर दिया। कहा, लोहिया को हमारा शत शत नमन। लेकिन लोहिया जी वंशवाद को राजनीति के लिए घातक मानते थे। उनके जो अच्छाइयाँ थी, उनके आज जन्म का अगर हम उल्लेख करते हैं तो उन अच्छाइयों का भी उल्लेख करना हमारा काम है और प्रधानमंत्री जी ने यही किया। अब किसी को उनके अच्छे काम के बजाय कुछ और काम करने की प्रवृत्ति है तो इसमें क्या कहा जा सकता है। किसी का कोई अधिकार नहीं होता किसी के ऊपर, इसलिए मैं यही अनुरोध करूंगा कि राजनेता अपने महापुरुषों को कम से कम राजनीति से दूर रखें। लोहिया ने वंशवाद की बात राजनीति के लिए कही थी। जो वंशवाद पर हमला बोल रहे हैं वो भी राजनीति में हैं और जिन पर वंशवाद के लिए हमला हो रहा है वो भी राजनीति में हैं। वंशवाद की बेलें दोनों तरफ फल फूल रही हैं। सब खुद को लोहिया का सबसे बड़ा शिष्य साबित कर रहे हैं। सब लोहिया का कहा हुआ बता रहे हैं, लेकिन अमल कोई नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।